ऑलराइट, ये लैपटॉप अंडर 55,000 आता है और मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। क्या ये सबसे बेस्ट लैपटॉप है या नहीं, आपने खरीदना चाहिए या नहीं, सब चीज़ें इस वीडियो में मैं बताऊंगा। 14 इंच का लैपटॉप है, लेकिन काफ़ी यूनिक है दिखने में। एचपी का है, काफ़ी यूनिक है, लोगो भी अलग होगा काफ़ी सारे एचपी के लैपटॉप से। लेकिन हाँ, देखोगे आप पहली नज़र में तो काफ़ी प्रीमियम और अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप यूज़ करोगे, इसे यूज़ करना चालू करोगे, आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, बिल्कुल मैग्नेट की तरह एक्ट करता है ये कलर। लेकिन हाँ, इसमें सिल्वर कलर भी अवेलेबल है, अगर आप वो चूज़ करोगे डेफिनेटली फिंगरप्रिंट का तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट अप इसके कलर के पास बढ़ते हैं। इस कलर को चूज़ करने की मेरे पास एक खास वजह थी, क्योंकि ये ब्लू कलर है एक्चुअल में। अगर आप वाइट लाइट में देखोगे तो ये ब्लू दिखता है, और अगर आप थोड़ा डार्क में देखोगे एक ब्लैक कलर का दिखता है। सो डेफिनेटली ये काफ़ी यूनिक, मतलब दो कलर्स का कॉम्बो आपको फील दे देता है, इसलिए मैंने ये चूज़ किया है। इसमें एक्चुअली और दो कलर अवेलेबल है, सिल्वर और ब्लैक। डिज़ाइन के पास देखोगे बिल्कुल एल्यूमिनियम की सॉलिड बिल्ड है, बिल्कुल कीबोर्ड फ्लेक्स भी नहीं है। एंड अगर मैं एचपी के लोगों की बात करूँ, थोड़ा सा अलग दिखता है। नॉर्मली इंडिया में जो लैपटॉप आते हैं उनका अलग लोगो होता है, नॉर्मली जो ऑफिस लैपटॉप होते हैं, लेकिन इसका लोगो थोड़ा सा अलग है। इसके आजू बाजू सर्कल नहीं दिखेगा आपको। एंड अगर नीचे बात करूँ तो बस पॉली स्टूडियो की ब्रांडिंग मिलती है। एंड अगर अंदर के साइड से भी बात करें, सो कोई भी उल्टा नॉर्मल ही लैपटॉप लगता है, कुछ अलग लगता नहीं है। बस इसमें एक बात है कि इसमें न्यूमेरिक कीपैड जो है वो नहीं मिलता है आपको। एंड जो स्टिकर्स है यहाँ पर इंटेल कोर वगैरह ग्राफिक्स कार्ड के लगे होते हैं बहुत सारे लैपटॉप्स में, वो भी बस दो ही मिलते हैं, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं है। एंड टाइपिंग के मामले में वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड में बोलूँगा, क्योंकि कीबोर्ड फ्लेक्स बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इसके कीबोर्ड्स की जो स्पेसिंग है उसके बारे में बात करूँ, की ट्रैवल के बारे में बात करूँ, सो ये काफ़ी कम है 14 इंच होने की वजह से। अगर आप 15.6 इंच या फिर 16 इंच से शिफ्ट कर रहे हो, आपको अलग सा तो फील होगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा पहले पहले इस कीबोर्ड के साथ, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ऑलराइट, वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले आपको मिलता है 14 इंच का IPS LCD पैनल, जो कि टच स्क्रीन है, और ऊपर से आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। लेकिन हाँ, एक बात अच्छी नहीं है, जो कि 62.5% sRGB मिलता है। डेफिनेटली मुझे एक्चुअली 100% sRGB वाला डिस्प्ले चाहिए था, लेकिन इसमें OLED वर्जन भी आता है। सो आप वो अगर प्रेफर करोगे, सो आपको 100% sRGB का डिस्प्ले मिल जाएगा। अगर बिल्ड की बात करें तो ये हिंज भी अच्छी है, लेकिन मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है इस पर, क्योंकि रेजिस्टेंस है इसमें, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी डर जाता हूँ जब मैं इसको काफ़ी टाइम जब फ्लिप करता हूँ, तब काफ़ी ज़्यादा आराम से करता हूँ ताकि कुछ हिंज को हो ना जाए। सोचो कि आप यूज़ कर रहे हो इसे टैबलेट मोड में और गिर जाए, डोंट वरी भाई, गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी गिरा वगैरह तो भी। तो आपको क्या लगा मैं गिराऊंगा? नहीं भाई, मेरे पापा मेरे को छत से गिरा देंगे। और अगर आप IPL के मैचेस देखते हो तो यार सब्सक्राइब करो एटलीस्ट इनके लिए, लेकिन कर लो। ऑलराइट, इस प्राइस पॉइंट में वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर इस लैपटॉप में आपको मिलता है। इसमें आपको इंटेल कोर अल्ट्रा 5 सीरीज 2 का 226V मॉडल नंबर का आपको प्रोसेसर मिलता है। वन ऑफ द बेस्ट इसलिए है, परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, लेकिन इसकी जो बैटरी लाइफ है आगे जाके बताऊंगा। लेकिन अभी इसके जो क्लॉक स्पीड है वो आपको बता देता हूँ। 4.5 गीगाहर्ट्ज़ की आपको क्लॉक स्पीड मिलती है मैक्सिमम। 8 कोर का CPU, यानी कि आप समझ सकते हो कि 8 वर्कर से जो कि 8 टास्क परफॉर्म कर सकते हैं एट वन टाइम। एंड वन ऑफ द मेन रीज़न अगेन, अभी AI का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है हर फील्ड में, तो 40 टॉप्स का NPU आपको मिलता है। यानी कि अगर आप कोई भी AI के टास्क करोगे, नॉर्मली कैसा होता है, तो AI के टास्क होते हैं वो CPU को हैंडल होते हैं, लेकिन इस लैपटॉप में ये जो वर्कलोड है वो सब का सब NPU को जाता है। तो जो CPU की वजह से जो फैन चलता है उसकी वजह से जो आवाज़ होता है, ऊपर से जो लैपटॉप हीट होता है, CPU के पास लोड नहीं जाता है, बल्कि NPU ही इसको हैंडल कर लेता है। 40 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड ये NPU कर सकता है इस लैपटॉप का। दैट्स लिटरली इंसेन एट दिस प्राइस पॉइंट। इसमें ग्राफिक्स कार्ड की बात आए, नॉट वेरी पावरफुल एट ऑल। इंटेल आर्क 130V आपको ग्राफिक कार्ड मिलता है 8 GB रैम का,
लेकिन आप बिल्कुल भी पावरफुल नहीं, मतलब आप अगर गेमिंग के लिए लोगे डेफिनेटली मैं अब भी बोलता हूँ कि बिल्कुल मत लेना। लेकिन आप इतने पैसे दिए तो हमें परफॉर्मेंस भी टेस्ट करना था। Cinebench R23 रन करके देखा, सिंगल कोर और मल्टी कोर का स्कोर ये रहा आपके सामने। सिंगल कोर का 1704 और मल्टी कोर का 6905 स्कोर आता है। एक्चुअली सिंगल कोर और मल्टी कोर का जो स्कोर है वो इससे भी बेटर मिल सकता है आपको इस प्राइस पे आराम से दूसरे लैपटॉप्स में। ये जो मेरे पास वेरिएंट है इसमें 16 GB रैम और 512 GB स्टोरेज है। LPDDR5 रैम टाइप आपको इस लैपटॉप में मिल जाएगी। अगेन इस लैपटॉप का वन ऑफ द मेन रीज़न चूज़ करने का ये है इसके पोर्ट्स एंड बटन्स। इसमें इस साइड पे आपको 3.5 mm जैक एंड USB-A 3.1 मिलता है, लेकिन जब आप इस साइड पे देखोगे सो नॉर्मल आपको HDMI 2.1 मिलता है, USB-A 3.1 मिलता है, लेकिन एक स्पेशल पोर्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा लैपटॉप ब्रांड में इसके भी जो एक्सपेंसिव होते हैं इससे भी उसमें नहीं मिलता है। थंडरबोल्ट 4 आपको इसमें मिलता है जो कि 40 Gbps की आपको स्पीड दे देता है। सो डिस्प्ले आउटपुट भी आप कर सकते हो 4K इजीली हो जाएगा कोई भी डिस्प्ले आउटपुट। लेकिन हाँ एक काफ़ी डिसएडवांटेज मुझे ये लगा, HDMI और थंडरबोल्ट 4 जो पोर्ट है वो दोनों एक ही साइड पे दिए। सो अगर मुझे दोनों डिस्प्ले आउटपुट करने हैं सो दोनों इसी साइड पे लगा सकता हूँ। अगर एक इस साइड होता तो ज़्यादा बेटर होता, दोनों के दोनों साइड में डिस्प्ले आउटपुट इजीली लगा सकता था। एंड ऐसी चिपसेट होने की वजह से जो आपको मल्टीटास्किंग का एक्सपीरियंस है वो एकदम स्मूथ मिलता है। आप अगर 5-6 टैब्स भी एक ही डेस्कटॉप पर खोल दोगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई भी लैगिनेस आपको फील नहीं होगी कोई भी टैब में। इजीली आप मल्टीटास्किंग इसमें कर सकते हो। एंड अगर कोडिंग वगैरह भी करोगे नो डाउट काफ़ी मक्खन कोडिंग भी होने वाली है, कोडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ गेमिंग में डेफिनेटली प्रॉब्लम है। गेमिंग के लिए लेना है भाई मत लो, लेनोवो का कोई LOQ ले लो या फिर और भी गेमिंग लैपटॉप से वो लो, इसके ऊपर मत रहो। तो भाई अब ये लैपटॉप गेम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना है, गेम के लिए बिल्कुल भी मत लेना। लेकिन फिर भी अगर आप कैजुअल गेमिंग करोगे, एक लाइट गेम्स जो होते हैं जैसे कि असफाल्ट हो गया, जो नॉर्मल जो मोबाइल गेम्स होते हैं वो आप इजीली अच्छे से गेमिंग कर पाओगे। लेकिन फिर भी मैंने कुछ हार्डकोर गेम्स, ज़्यादा हार्डकोर नहीं लेकिन हाँ फिर भी कुछ हाई क्वालिटी गेम्स डाउनलोड करके ट्राई किया, जिसमें कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3 था। रिजल्ट ये निकला, दोपहर के कुछ 1 बजे चालू किया, 1:15 तक खेला, 15 मिनट का प्ले टाइम था मेरा। चालू करने में ही गेम को चालू होने में ही अप्रॉक्स 2 मिनट लग ही गए। एंड ऊपर से अगर मैं इसकी जो टेम्परेचर आया लास्ट में जब सब कुछ खेल लिया 15 मिनट उसके बाद CPU का टेम्परेचर 65 डिग्री हो गया था। जब मैंने खेलना चालू किया 85% के करीब था, लेकिन जब खेलना ख़त्म किया मतलब अप्रॉक्स 15 मिनट तो 20% चार्जिंग में डाउनग्रेड हुआ। लेकिन हाँ एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने प्लग इन करके नहीं खेला था, सो जो आउटपुट था वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा कम आया। लेकिन अगर आप प्लग इन करके खेलोगे GPU को सीधा पावर आपकी चार्जर से मिलेगी, सो इससे थोड़ा सा बेटर आउटपुट आपको ज़रूर से मिलेगा। वन ऑफ द बेस्ट रीज़न इस लैपटॉप को बाय करने का मेरा सबसे मेन रीज़न ये था इसकी बैटरी लाइफ। इसमें सबसे पहले 59 वैट आवर की आपको बैटरी मिलती, लेकिन जो मैंने प्रोसेसर बोला इंटेल कोर की अल्ट्रा 5 सीरीज़, उसकी वजह से जो बैटरी आउटपुट आता है वो कम से कम 8.5 आवर्स, मैंने प्रैक्टिकली टेस्ट किया। जो साइट पे देखे रखा है वो 22.5 आवर्स का वीडियो प्लेबैक देखे रखा है। मैंने एक प्रैक्टिकल लाइफ में टेस्ट किया, 4K वीडियो चलाई बिल्कुल नॉन स्टॉप, और ऑलमोस्ट मुझे 8.5 आवर्स का कम से कम आपको प्लेबैक टाइम मिलेगा ही मिलेगा अगर आप फुल ब्राइटनेस पे, फुल वॉल्यूम पे और 4K वीडियो चलाओगे यूट्यूब पे तो आराम से आपको कम से कम 8.5 आवर्स का मिलेगा। एंड अगर आप कोई नॉर्मल या फिर लाइट टास्क करोगे जैसे कि PDF रीड वगैरह कर रहे हो, कुछ समराइज वगैरह कर रहे हो और कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, डेफिनेटली आपको 15+ आवर्स का बैकअप इजीली दे देगी ये बैटरी। 59 वैट आवर की बैटरी है, 65 वैट का आपको चार्जर मिलता है। एंड डिस्प्ले नो डाउट काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले, माइक्रो LED है। सो डेफिनेटली जो ब्राइटनेस की वजह से जो सैचुरेटेड कलर्स आते हैं, जो पंची कलर्स दिखते हैं, वो आपको वीडियो में सैंपल दिखाई दूंगा। लेकिन जो क्वालिटी है डिस्प्ले की नो डाउट काफ़ी अच्छी है। एंड अगर बात करें इसके ऑडियो क्वालिटी की तो ऑडियो क्वालिटी में आपको ड्यूअल स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि
जिनकी पोजीशन मुझे अच्छी नहीं लगी। स्पीकर्स की पोजीशन फ्रंट के इस यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, जो कि मुझे पोजीशन अच्छी नहीं लगी। अगर इस साइड और इस साइड होती तो डेफिनेटली बेटर होता। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप बेड वगैरह पे भी रखते हो कैजुअली यूज़ करने के टाइम, तो जो स्पीकर का आवाज़ होता है वो गद्दी की वजह से दब जाता है, जिसके वजह से आउटपुट अच्छा आपको मिलता नहीं है। ऑलराइट, ऑडियो क्वालिटी, लाउडनेस जो है वो काफ़ी बेटर है। जो अभी नॉर्मल जो लैपटॉप होते हैं उनसे लाउडनेस ज़रूर से ज़्यादा है, लेकिन जो क्वालिटी है वो कुछ इतनी इम्प्रेसिव नहीं है कि मैं ज़्यादा कुछ तारीफ़ करूँ। ऑलराइट, बढ़ते अभी इसके वेबकैम की तरफ। 5 मेगापिक्सल का आपको वेबकैम मिलता है, जिसकी क्वालिटी और जो ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी वो अभी आपको मैं क्लिप दिखा रहा हूँ, आप ही चेक कर लीजिए। ओके, सो ये है इस लैपटॉप की ऑडियो और वीडियो क्वालिटी। अभी वीडियो क्वालिटी तो अच्छी लग रही होगी क्योंकि अभी लाइटिंग कंडीशंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे एक दरवाज़ा है जिससे प्रॉपर एक साइड से लाइट आ रही है और सामने भी विंडो है, तो लाइट काफ़ी अच्छी है। सो वीडियो क्वालिटी के मामले में तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ, ऑडियो क्वालिटी के बारे में मैं नहीं बता सकता, अभी आप ही बताइए। एंड इसमें और एक खास चीज़ है, इसमें आपको विंडोज़ हेलो का सपोर्ट मिलता है, यानी प्राइवेसी शटर तो आपको मिलता है ये वेबकैम के ऊपर, और ऊपर से आपको विंडोज़ हेलो का सपोर्ट मिलता है। सो अगर आप अपना लैपटॉप अनलॉक कर रहे हो, सो आपके वेबकैम के यूज़ से तुरंत लैपटॉप अनलॉक हो जाता है। एंड इस वेबकैम की वजह से एक तगड़ा फीचर आपको इस लैपटॉप में मिलता है, जो कि बैटरी सेविंग में काफ़ी ज़्यादा आपको मदद करता है इस लैपटॉप में। एंड वो है अवेक एंड अप्रोच। मतलब अगर आप दूर चले जाओगे लैपटॉप से, तो ये स्क्रीन कुछ ही टाइम में स्लीप हो जाएगी अपने आप। एंड अगर आप पास आओगे, सो ये अनलॉक भी तुरंत हो जाएगा। और इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो सेटिंग्स में जाकर। आप 1.5 फीट दूर रहोगे तब अनलॉक होना चाहिए, 4.5 फीट दूर रहोगे तब अनलॉक होना चाहिए, सब कुछ आप कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि बैटरी सेविंग के लिए काफ़ी बढ़िया है। और एक फीचर है प्राइवेसी के मामले में काफ़ी तगड़ा लगा मुझे, कि अगर आपके बाजू से कोई देख भी रहा है, तो ये जो स्क्रीन है वो डीम हो जाती है लैपटॉप की, और आपको एक नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। सो वो भी काफ़ी तगड़ी बात है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड लेट सपोज मैं कोई कोडिंग की चीज़ पढ़ रहा हूँ या कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ रहा हूँ जिसको मुझे समराइज़ करने की ज़रूरत है, एक काफ़ी तगड़ा फीचर है। बस इसके राइट जो कॉर्नर है, राइट जो बेजल है, वहाँ से आपको स्वाइप करना है और एक फ्यूचरिस्टिक एनिमेशन से ये एआई कंपेनियन जैसा कुछ टूल है एचपी का ही, वो खुल जाता है। मुझे दूसरे मॉडल्स में है क्या पता नहीं, लेकिन इसमें तो है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ अभी, ये सिलेक्ट कर लिया मैंने एरिया, एंड ये एरिया सिलेक्ट करके ही तुरंत मुझे ऑप्शंस दिखा देगा कि क्या क्या करना है, क्या क्या करने के ऑप्शन है आपके पास। आप यहाँ से समराइज भी कर सकते हो। को पायलट जो पीसी है, डेडिकेटेड को पायलट की आती है, सो को पायलट को भी आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। इवन आप अगर आपको बुलेटेड लिस्ट बनानी है तो वो भी बना सकते हो। अगर आप यही सेम चीज़ एक फ़ोटो के साथ करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने ये वॉलपेपर खोल दिया, अभी वही फ्यूचरिस्टिक एनिमेशन के साथ ये एआई कंपेनियन को बुला लिया, एंड इवन इसमें मैंने एरिया सिलेक्ट कर लिया, जस्ट इतना। और इसमें और एक तगड़ी चीज़ है, ये सब कुछ ऑफलाइन होता है। वॉलपेपर का जो बैकग्राउंड है वो भी आप रिमूव कर सकते हो इजीली, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। और जो आउटपुट है वो भी अच्छा आता है, ऐसी बात नहीं है कि कुछ भी रिमूव कर देगा। अभी आपको एग्जांपल ट्राई करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो वाइट कलर का रीजन है वो पूरा इरेज कर दिया है, सो ये काफ़ी तगड़ी बात है। सो अभी ये लैपटॉप 2-in-1 होने की वजह से आप इसको ऐसे बेंड करके टेंट मोड की तरह यूज़ कर सकते हो। इसे टेंट मोड बोलते हैं एक्चुअली। और इस मोड में मस्त बेड पे लेटे लेटे आपको वेब सीरीज देखने, मूवी देखने मज़े आ जाते हैं भाई। लेटे लेटे आप आराम से देख सकते हो। ऑलराइट, सो अब आ जाते हैं टेंट मोड से टैबलेट मोड पे। देखो, कुछ टाइम के लिए काफ़ी अच्छा लगता है टैबलेट मोड में यूज़ करना, लेकिन कुछ टाइम बाद हाथ भी जवाब दे देते हैं, क्योंकि भाई भारी है। 1.4 kg का तो मिनिमम होगा ये लैपटॉप, और इसको ज़्यादा टाइम हाथ में रखोगे डेफिनेटली तो हाथ पैरों में दर्द चालू हो जाएगा,
ज़्यादा टाइम आप नहीं रख सकते हो, आप नॉर्मल टेबल पे रखोगे तो यूज़ आराम से कर पाओगे। बाकी टचेस वगैरह इजीली रजिस्टर हो जाते हैं। मैंने ज़्यादा भी यूज़ नहीं करा क्योंकि स्टाइलस नहीं अभी मेरे पास में, एंड टैबलेट मोड की वजह से ये पोर्ट्रेट मोड में भी हो जाता है। सो आप लैंडस्केप भी यूज़ कर सकते हो, पोर्ट्रेट भी यूज़ कर सकते हो। सो ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा है। रात में यूज़ करना हो नो प्रॉब्लम, 2 लेवल्स के आपको बैकलिट कीबोर्ड के साथ ये लैपटॉप मिलता है। सो रात में भी आप इजीली यूज़ कर पाओगे। एंड ऑल्सो अगर इसके कीपैड की बात करें सो एक काफ़ी अच्छी चीज़ नोटिस की, अगर आप माइक को म्यूट करोगे, ज़्यादा लैपटॉप्स में तो नहीं होता है लेकिन कुछ कुछ लैपटॉप्स में आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप माइक को म्यूट करना चाहते हो सो आप जब माइक को म्यूट करते हो तो रेड लाइट इंडिकेट करती है कि माइक म्यूट हो चुका है। सो ये नोटिस करने में ईजी हो जाता है कि माइक म्यूट है, साउंड ऑफ है या नहीं, वो सब आप इजीली इस लाइट की वजह से इंडिकेट हो जाता है। एंड इसमें ओमेन गेमिंग हब आपको मिलता है, और इसी गेमिंग हब की वजह से ओमेन एआई का जो बेटा वर्जन है उसका आपको कुछ एक्सेस मिल जाता है। आपके जो गेम आप जिस हिसाब से खेलते हो, जिस सेटिंग्स पर खेलते हो, वो सब ये लैपटॉप अंडरस्टैंड करके आपके जो सेटिंग्स है वो प्रॉपर करता है, जिससे आपके जो एफपीएस है गेम्स के वो आपको बेटर से बेटर दे पाए। ज़रूर से जब मैंने गेम खेला एफपीएस में कोई भी ड्रॉप नहीं हुआ, लेकिन हाँ हीट काफ़ी ज़्यादा हुआ सीपीयू में। एंड ये अंडर 55,000 में मैंने लिया था, लेकिन ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, यूएसए में अवेलेबल है। एंड मैंने ये यूएसए से मंगवाया है। गरीबों। एंड अगर वीडियो पसंद है होगी लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी अगले वीडियो में।